हेलो एवरीवन, क्लास 12 के सेमेस्टर सिस्टम में जो जियोग्राफी प्रैक्टिकल है वहाँ पे आप लोग का बार ग्राफ है। बार ग्राफ 3 टाइप का है, उनमें से एक सिंपल बार ग्राफ। सिंपल मतलब एकदम ही सहज सरल जिसे कहा जाता है। लेकिन वहाँ पे दिक्कत है कि आपको अगर एग्जाम में मैथ के तौर पे अगर मैप दे दिया जाए तो उसको कैसे कैलकुलेट करोगे, क्योंकि स्केल जो होता है उसको पकड़ना सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अगर बड़ा करके पकड़ोगे तो यहाँ पे नहीं होगी, अगर छोटा करके बहुत छोटा भी नहीं, एकदम उसके साथ एडजस्ट करके कैसे स्केल करोगे वो मैं सिखाने वाली हूँ। और आप लोग जियोग्राफी प्रैक्टिकल में कॉपी में कैसे उसको रिप्रेजेंट करोगे वो दोनों मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ। सो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। एवरीवन, आज जो मैं करवाने वाली हूँ वो है जियोग्राफी प्रैक्टिकल की क्लास 12 की जियोग्राफी जो प्रैक्टिकल है वहाँ पे सिलेबस के अनुसार जो सिंपल बार ग्राफ होती है वो अगर आपको मैप में दिया जाए, इस टाइप से अगर मैप में दिया जाए उस बार ग्राफ को कैसे करना है वो मैं सिखाने वाली हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। उस हिसाब से आपको एक डेटा दिया जाएगा और उसके साथ साथ जो डेटा दिया जाएगा उस बेस्ड में आपको उसी टाइप का एक मैप भी दिया जाएगा। कुछ इस प्रकार की है यहाँ पे। तो क्या करना है, सर्वप्रथम देखिए बार ग्राफ जो होती है, बार ग्राफ में सिंपल वाला एकदम जहाँ पे कोई झंझट नहीं है। सो उस प्रकार से द फॉलोइंग डेटा टेबल रिप्रेजेंट ब्लॉक वाइज डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ साउथ दिनाजपुर अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। प्रिपेयर अ सिंपल बार ग्राफ बेस्ड ऑन द गिवन डाटा। इसका मतलब क्या है, आपको जो साउथ दिनाजपुर का जो मैप दिया गया है उसके हिसाब से 2011 का डेटा बेस जो पॉपुलेशन दिया गया है वो कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैप वाइज आपका जो भी है वो आपको कैसे करना है वो मैं सिखाने वाली हूँ। तो देखो डेटा के अनुसार आपको डेटा देखना है हाईएस्ट एंड लोएस्ट के हिसाब से। और क्या है एक दिक्कत, अगर आपको मैप नहीं दिया जाता है, ग्राफ पेपर दिया जाता है तो क्या होता है वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये इस टाइप का मैप दिया जाएगा तो इसी के बेसिस में करना है। तो स्केल थोड़ा सा छोटा पकड़ना होगा, जितना आप उसको रिड्यूस करोगे मतलब बड़ा पकड़ना है तो ही आपका डायग्राम जो है वो रिड्यूस होगा। तो उस हिसाब से आप देखो एक जो होता है हर एक का 10,000 से ऊपर करके है, मतलब ये है 17,000 करके है इस टाइप से। सो आपको उस हिसाब से क्या करना है, आपको ये जो है इसको देखो। तो मुझे देख के पता चल रही है तो हर एक का जो है तो मैं क्या स्केल में पकड़ूंगी उस हिसाब से 1 सेंटीमीटर में। सो स्केल जो है SCL स्केल 1 सेंटीमीटर में कितना पकड़ेंगे, मैं 10,000 करके 10,000,000 इतना करके हम इसको पकड़ेंगे। ठीक है, 10,000 करके ये हो गया। तो उस हिसाब से आप हर एक चीज़ जो है उसको डिवाइड करना है, ये डिवाइडेड बाय ए, ये डिवाइडेड बाय ये। एक मैं कैलकुलेटर में आपको दिखा देती हूँ। तो देखो पहला वाला कितना है 175086 डिवाइडेड बाय 1 कितना 0 है 1 2। सो इतना 0 है। ठीक है, मैंने कितना पकड़ी हूँ 10,000 करके। ठीक है, तो उस हिसाब से देखिए कितना है 17 पॉइंट समथिंग। 17 तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उस हिसाब से मुझे क्या करना है, हर एक चीज़ को जो है वो करना है और एक शून्य लगाना है। सो और एक 0 देने से कितना होता है 1.7, क्योंकि मुझे थोड़ा सा छोटा करके इसको पकड़ना है। सो आपको पता चल गया कि इसको हम लोगों को 1 2 3 4 5 करके करना है। आई बात समझ में। तो स्केल पकड़ने की नियम जो होती है, क्यों लिया 1.7 क्यों लिया, पहले वाला क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे मुझे जस्ट यहाँ पे करना है, ये 17 सेंटीमीटर नहीं होगी, इसीलिए मुझे और भी स्केल जो है बड़ा करके लिया। तो स्केल क्या होगा, वो जो डायग्राम होता है छोटा होगा। तो उस हिसाब से ये हो गया कितना 1.75। ठीक है, इस हिसाब से आप हर एक को डिवाइड कर लो। देखो कर लिया हर एक का। जैसे ये कितना है, ये 0.77 होगी, ये कितना है, ये 0.8 या फिर 0.8 या फिर 9 होगी। ठीक है, क्योंकि जब भी डिवाइड करोगे यहाँ पे पॉइंट आएगी तो ये जो है 8 के बाद क्या है ये 7 है, मतलब 5 से एग्जिट कर जाएगी तो अगले वाला के साथ 1 ऐड हो जाती है। तो उस हिसाब से है, जैसे ये भी कुछ इस प्रकार की है 1.24 होगा तो 9 है 9। सो इसीलिए 5 से ज़्यादा जब होगी तो पहले से 1 ऐड कर लोगे। सो ये हो गया रिजल्ट के अनुसार। ठीक है, तो आपको अब क्या करना है, मैप के अनुसार देखना है जो जो लिखा हुआ है, जैसे कौन सा वाला क्या ग्रेड है ये ऑलरेडी आपको लिखा रहेगा, ऑलरेडी उस हिसाब से बोला जाएगा। तो पहले वाला देखिए क्या है, कुसमंडी क्या है ये वाला 1 सेंटीमीटर में। तो वो पहले हम क्या करेंगे, साइड में पहले स्केल डाल लेते हैं, किस प्रकार से स्केल करेंगे वो देख लेते हैं। मैप के बगल में ये इंडेक्स करना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे बार ग्राफ की जो हॉरिजेंटल होती है वो 1 सेंटीमीटर लूँगी और वर्टिकली जो है 1 सेंटीमीटर में कितना है 100,000 करके ली हूँ। सो उस हिसाब से हम 1 2 3 4 करके आप 100,000
200,000, 300,000, 400,000 भी लिख सकते, या फिर ऊपर आप उसको मेंशन कर दोगे कितना ज़ीरो हो। आप उस हिसाब से इसको 0.5 कर सकती हो या फिर 0.7 कर सकती हो। वो आप अपने हिसाब से उसका लेंथ उस हिसाब से आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस हिसाब से करने के बाद आपको ये जो मैप दिख रही है उस हिसाब से आप कर लो। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको जो है 1 सेंटीमीटर में 1 करके ही लूँगी। तो आप पहले जहाँ पे एकदम नीचे नज़दीक जो होती है नीचे आप 1 सेंटीमीटर करके हर एक ग्रिड में कर लो, हर एक ब्लॉक जो है वहाँ पे कर लो, क्योंकि ब्लॉक जो है इंडिकेट किया हुआ है। आप उसको नाम भी लिख सकते हो, क्योंकि 1 2 3 4 करके दिया रहेगा, आपको वो पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। तो पहले वाला कितना है देखिए 1.75। तो उस हिसाब से आप दोनों साइड में मेज़रमेंट कर लो, आपके हिसाब से आप किस टाइप से इसको रिप्रेजेंट करोगे। देखो 1 के बाद 1 सेंटीमीटर हो गया, 1 सेंटीमीटर के बाद 75 जो है पॉइंट वो ले लो। आप इसको अपने हिसाब से, जैसे ये मैंने घुमा के अपने हिसाब से कर लिया। एकदम पहले जो होती है वर्टिकल स्केल वो कर लो, जैसे 2.22 करके है एक, वो कर लो। उसके बाद देखो दो में क्या है 2.07 है, तो वो आप कर लो। इस टाइप से मैंने एकदम फाइनली पेन से कर लिया। आप लोगों को दिक्कत होगी तो आप पहले पेंसिल में करो, फिर फाइनल हो जाने के बाद आप उसको पेन से दोबारा खींच सकते हो। इसी टाइप से आप एक एक जो स्केल है वो कर लो। जैसे ये 5 वाला में क्या है 2.29 है। उसके बाद जो है 6 2.26 है सेंटीमीटर, वो कर लो, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया, ऊपर से लेकर नीचे तक इसको पूरा जो होल है वो कर लो। पहले हॉरिजॉन्टल दोनों लाइन को खींच लो, फिर नीचे का जो है वर्टिकली इस टाइप से भी कर सकती हो, या फिर दोनों वर्टिकल करके फिर हॉरिजॉन्टली करके आप कर सकते हो। एक कंप्लीट हो जाने के बाद आपको क्या करना है, इसको पूरा जब कंप्लीट हो गया ये, इसके बाद देखिए ये लिखो, पहले जो बोला गया है इसको इस प्रकार से लिख लो। अब चाहो तो इसको कलर कर सकते हो, मैंने इसको एक ही कलर में कलर करना है, अलग से नहीं। अगर आप चाहो तो उसका नाम जो है कुसमंडी, गंगारामपुर, कुमारगंज, हिली, बालूरघाट, इस टाइप से आप उसको भी लिख सकते हो समय के अनुसार, अगर टाइम मिले तो। फिर ये जो पॉपुलेशन है इसको ऊपर लिखो आप, ज़रूरी है हेडिंग में क्या लिखोगे, सिंपल बार ग्राफ। क्या दिखा रही हो सिंपल बार ग्राफ में, शोइंग ब्लॉक वाइज डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ साउथ दिनाजपुर अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। ये आप क्वेश्चन में भी लिखा रहेगा, आपको अगर दिक्कत होगी तो क्वेश्चन में जो है उसको देख के लिखो, ठीक है। ये हेडिंग करना अनिवार्य जो है। उसके बाद देखिए ये इंडेक्स होती है, क्योंकि ये क्या दिखा रही है उसको, और क्या है आप इसको एक बाउंड्री अच्छे से करके ब्लैक वाला बाउंड्री इस टाइप से डालो। तो हर एक जो चीज़ है उसको अगर कंप्लीट हो जाने के बाद आप एक अच्छे से बाउंड्री डाल देते हो तो वो और भी ज़्यादा अच्छे लगेगी। और एक बोलूँगी, कॉपी में आप लोगों का जो बड़ा वाला A3 साइज का पेपर में करने को कहा है वहाँ पे आप इस टाइप से इसको रिप्रेजेंट करो, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। पूरा वीडियो इन तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।